अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग प्रोजेक्ट एलिमिनेशन का जो स्पेशल केस है बैटेड बॉल और उसके अंदर विंड इफेक्ट और स्पिन इफेक्ट को हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यू प्रोजेक्ट। उसमें हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट की जैसे ही आगे विंडो ओपन होगी, जिन लोगों ने पहले नहीं किया हुआ मैं उनके लिए भी मेक श्योर कि आपके पास यहाँ पे सी शार्प सिलेक्टेड हो। अगर यहाँ पे ना हो तो ये अदर लैंग्वेज के अंदर ज़रूर होगा। अगर यहाँ पे किसी का बाय डिफ़ॉल्ट सी प्लस प्लस आ रहा है तो यहाँ पे अदर लैंग्वेजेस में जाएंगे तो यहाँ पे सी शार्प आ जाएगा। यहाँ से आप लोग मेक श्योर कि विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लें, देन आप लोग यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम रख दें। सो जैसे ही प्रोजेक्ट का नाम देखेंगे, सपोज मैं इसका नाम बैटेड बॉल रख देता हूँ और यहाँ पे इसकी सेविंग लोकेशन है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो ब्राउज करके कर सकते हैं। सो ओके पे प्रेस करेंगे तो आपके पास ये जो प्रोजेक्ट है वो बन जाएगा आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकंड्स कह लें या कुछ टाइम के बाद वो इसको बना देगा। सो इसके अंदर हम लोग थोड़ी सी जो चेंजिंग होगी वो नए तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। सो मेक श्योर कि आपके फॉर्म का जो साइज़ है वो रीज़नेबल विड्थ और हाइट में है ताकि आप लोग मैक्सिमम काम इसके ऊपर कर सके। आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म आ गया है। अब फर्दर हम लोग जिस तरह से टूल बॉक्स में जाके बटन्स को लेके आते थे, सो हम लोग यहाँ पे बटन्स की बजाय एक नया काम करेंगे। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे मेन्यू स्ट्रिप को ढूंढ लेंगे। अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हैं तो मेन्यू स्ट्रिप क्या चीज़ है, जिस तरह से यहाँ पे फाइल एडिट व्यू प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। सो जब हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो एग्जीक्यूट करने के बाद आपके फॉर्म के ऊपर भी यहाँ पे मेन्यू सा बना हुआ है। ठीक है। इट्स टेकिंग टाइम बिकॉज माई लैपटॉप इज मच स्लो। जो यहाँ पे आपके पास फॉर्म वन, यहाँ पे भी आपके पास एक मेन्यू है। मसलन यहाँ पे बैटर बॉल लिखा हुआ आ जाए, उसके ऊपर आप क्लिक करें तो उसके फर्दर नीचे ऑप्शन आ जाए। जैसे फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके फर्दर नीचे ऑप्शंस आ जाती हैं। सो मेक श्योर कि आपके पास जो प्रोजेक्ट है उसको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करें। सो यहाँ पे ऐसा मेन्यू लाने के लिए यहाँ पे एक टूल बॉक्स है मेन्यू स्ट्रिप के नाम से, उसको ढूंढ लें, उसको ड्रैग करके इसके ऊपर ले आएँ। यहाँ पे देखिए ये मेन्यू स्ट्रिप है, मैं इसको ड्रैग करके इसके ऊपर ले आऊँगा तो यहाँ पे देखिए मुझे वो टाइप करने की ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं उसको लिख लेता हूँ बैटेड बॉल, और उसके बाद मैं यहाँ पे उसका लिख लेता हूँ कि सिंपल बैटल बॉल, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि विंड इफेक्ट, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो उसका स्पिन इफेक्ट है उसको हम लोग किस तरह से इफेक्ट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है। और अब जब देखिए मैं जैसे ही इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद आपके पास सामने जो फॉर्म शो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सिंपल, फिर उसके बाद विंड इफेक्ट और स्पिन इफेक्ट, ये जस्ट लाइक उस तरह से बटन ही हैं। पहले आप लोग बटन काफ़ी ज़्यादा फॉर्म के ऊपर आ सकते थे। सो इस तरह से हम लोगों ने इन बटन्स को क्या किया, मेन्यू स्ट्रिप की फॉर्म में कंबाइन कर दिया। सो सिंपल इज जस्ट लाइक बटन, इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो उससे रेलिवेंट यहाँ पे सिमुलेशन परफॉर्म हो जाएगी। विंड इफेक्ट को क्लिक करेंगे तो उससे रेलिवेंट हो जाएगी। स्पिन इफेक्ट को करेंगे तो उससे रेलिवेंट हो जाएगी। सो हम लोग इसको वन बाय वन देखेंगे कि हम लोग किस तरह से आगे फर्दर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो देखिए मैंने बैटर बॉल के अंदर जाके मैंने सिंगल क्लिक कर रहा हूँ लेफ़्ट, इसके ऊपर अब मैंने सिंपल के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो इसका जिस तरह से बटन का इवेंट हैंडलर पीछे जनरेट हो जाता था, सिमिलरली इस सिंपल मेन्यू, इस मेन्यू का जो सिंपल वाला टैब है इसका इवेंट हैंडल जनरेट हो जाएगा। सो जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो
यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से उसका मेन्यू जो है ना इवेंट हैंडलर जनरेट हो गया है। बट बिफोर दिस मैं यहाँ पे टूल बॉक्स में जाके यहाँ पे 3 टेक्स्ट बॉक्स ले आता हूँ। अब मैं टेक्स्ट बॉक्स ढूंढने की बजाय अगर मुझे पता है तो यहाँ पे मैं सर्च भी कर सकता हूँ। सो एक टेक्स्ट बॉक्स डबल क्लिक, फिर दूसरी डबल क्लिक, फिर तीसरी डबल क्लिक, और मेरे पास 3 टेक्स्ट बॉक्स आ जाएंगे। सिमिलरली मैं यहाँ पे लेबल उठा लेता हूँ ताकि मैं वैल्यूज़ को क्या कर सकूँ, सिंगल लेबल, डबल लेबल, ट्रिपल लेबल। सो उसके लिए यहाँ पे देखें, अब अगेन टेक्स्ट बॉक्स 1, यहाँ पे आप रखना चाहें रख सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स 3 है। ये मुझे कैसे पता चल रहा है कि राइट साइड पे यहाँ पे देखें इसकी प्रॉपर्टीज़ में इसका नेम आ रहा है। सो अगेन टेक्स्ट बॉक्स 2 आ गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लेबल 3 आ जाएगा, यहाँ पे लेबल 2 आ गया, यहाँ पे लेबल 1 आ गया। इनकी मैं नाम रख लेता हूँ, जिसको मैं वेलोसिटी का नाम दे देता हूँ, और इसको थीटा का नाम दे देते हैं, और इसको डी टी का नाम दे देते हैं, ठीक है। सो बेसबॉल के सिंपल वाले में आके पहले हम लोगों ने 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट करना है। तो जो आपके पास है जी डबल double is equal to velocity which is equal to v, इसको डबल डॉट पार्स, और उसमें क्या पास कर दें, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, और सिमिलरली डबल डबल थीटा is equal to double dot parse text box 2 dot text, similarly double dt is equal to double dot parse text box 3 dot text, और इसको मैं जो है वी नॉट कह देता हूँ। फिर उसके बाद जी हमें सिस्टम के मुताबिक हमारे पास एक्स वाई वी एक्स और वी वाई की अरेज थी, तो हमें 4 अरेज डिक्लेयर करवानी हैं। तो उनका जो साइज़ डिक्लेयर करवाना पड़ेगा उसको मैं शुरू में ही सपोज करें 200 एक वैल्यू दे देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है डबल टाइप की एक अरे जो डिक्लेयर होगी एक्स इज इक्वल टू न्यू, और उसका जो साइज़ होगा वो हम लोग यहाँ से पास कर देते हैं। अब मैं इसको कॉपी करके सिंपली पेस्ट कर लूँगा, क्योंकि मुझे 4 अरेज बनानी है। यहाँ पे मेरे पास y आ जाएगा, देन वी एक्स एंड देन वी वाई आ गया। उसके बाद हम लोगों ने वी एक्स ज़ीरो को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को वी एक्स ज़ीरो को इनिशलाइज करवाना है वी नॉट कॉस थीटा से। वी नॉट ऊपर हम लोगों को ये दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स से, मल्टीप्लाई बाय मैथ डॉट कॉस थीटा, और थीटा को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में 3.1417 डिवाइडेड बाय 180, and similarly vy0 is equal to v naught मल्टीप्लाई बाय मैथ डॉट साइन, और उसमें क्या आ जाएगा थीटा मल्टीप्लाई बाय 3.1417 डिवाइडेड बाय 180, एंड वी गो। ये वी एक्स ज़ीरो के साथ इनिशलाइज हो गया, वी वाई ज़ीरो के साथ इनिशलाइज हो गया, और उसके बाद अब हम लोगों ने लूप चला के कैलकुलेशंस करनी है फ्रॉम आई ज़ीरो से लेके लेंथ माइनस, यानी कि एक्स डॉट जो लेंथ होगा -1 करेंगे, बिकॉज हमारे पास आइटरेटिव फार्मूला है। सो यहाँ पे आके एक्स ऑफ आई +1 इज इक्वल टू
x of I plus vx of I multiply by dt, and similarly y of I plus 1 is equal to y of I plus vy of I plus 1 multiply by dt. नेक्स्ट जो है vx और vy की इक्वेशंस, सो vx ऑफ I प्लस 1 is equal to vx of I माइनस बी टू एम रेशो। नाउ बी टू एम रेशो को ऊपर हम लोग डिक्लेयर करवा लेते हैं। नाउ बी टू एम रेशो का हमारे पास फार्मूला था, उसमें आपके पास v इन्वॉल्व था, तो v जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होना है। सो यहाँ पे हम लोग डबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं v। इसको आप लोग डिक्लेयर ऊपर करवा लें तो इट्स बेटर अप्रोच। सो बट मैथ डॉट स्क्वेयर रूट, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, मैथ डॉट पावर, और उसमें वी एक्स ऑफ आई कोमा 2 प्लस मैथ डॉट पावर, उसमें वी वाई ऑफ आई कोमा 2। इस तरह से आपके पास v कैलकुलेट हो गया। नाउ v, दिस v विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन कैलकुलेटिंग द b to m रेशो। सो डबल b to m is equal to, formula was 0.0039 plus 0.0058 divided by that was equal to 1 plus exponential, so math dot exponential, और exponential के अंदर क्या आएगा, v minus vd over del। सो v जो ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट हो गया माइनस vd जो कि आपको अब डिक्लेयर करवाना है। सो vd विल बी इक्वल टू डबल vd इज इक्वल टू 35, आप लोग बुक के ऊपर देख सकते हैं इसकी वैल्यू दी हुई है, vd माइनस vd और डिवाइडेड बाय डेल। सो डेल को भी आपको ऊपर डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, कॉमन लगा के डेल इज इक्वल टू 5, ये भी वैल्यू गिवन है। सो डेल इज गिवन, ये ब्रैकेट जो बंद होगी वो एक्सपोनेंशियल वाली और ये रिमाइंडर वाली, दो ब्रैकेट्स बंद होंगी। ठीक है जी, बी टू एम कैलकुलेट हो गया। और नेक्स्ट जो है हम लोग बी टू एम यहाँ पे एज इट इज़ कैलकुलेट होगा। बी टू एम के लिए हमें वी ज़रूरी था, वी यहाँ पे कैलकुलेट, और वी के लिए वी एक्स और वी वाई था। सो ये लूप के अंदर ही रहेंगे। सो बी टू एम और यहाँ पे क्या आ जाएगा आगे फर्दर, बी टू एम मल्टीप्लाई बाय वी एक्स ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय वी multiply by vx of I multiply by vx of I multiply by dt। So this was the formula, what's the problem, sorry यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बंद होगी, vxi minus b2m over vx vdt, and now vy of I plus 1 is equal to vy, sorry, equal to vy of I minus g multiplied by dt minus, and sorry, g is not declared, so we have to declare this, so
G इज इक्वल टू 9.8, सो जी डी टी, और उसके बाद माइनस बी टू एम रेशो, and this will be multiplied by v multiplied by vy of I multiplied by dt. So all these values will be calculated from this. अब यहाँ पे कोशिश करें कि 1.0 यूज़ कर लें। अब ये वैल्यूज सारी कैलकुलेट हो जाएंगी अपार्ट फ्रॉम एनी एरर। हमें ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट बनाना है, जी इज इक्वल टू क्रिएट ग्राफिक्स, एंड उसके बाद सॉलिड ब्रश, एस बी इज इक्वल टू सॉलिड ब्रश, और उसमें कलर डॉट ग्रीन। नेक्स्ट हम लोग लूप यूज़ करके अगेन इसको प्लॉट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्स डॉट लेंथ ही यूज़ कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे, और जी जी डॉट फिल एलिप्स, फिल एलिप्स, और उसमें क्या आ जाएगा एस बी कोमा, एक्सिस को शिफ्ट करने के लिए 200 ऐड करवाएंगे, और एक्स और आई के दरमियान ग्राफ था, तो ये एक्स आपके पास डबल है, यहाँ पे फ्लोट टाइप का वेरिएबल पास होना है, इस वजह से इसको टाइप कास्ट कर देंगे। बट आई एम नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई एट द फर्स्ट इंस्टेंट, लेट मी सी द आउटपुट, देन वी विल मल्टीप्लाई द और डिवाइड द नंबर्स। सो अगेन वाई को भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फ्लोट में पार्स करना पड़ेगा, और यहाँ पे वाई ऑफ वाई पार्स नहीं सॉरी टाइप कास्ट करना पड़ेगा। सो अगेन डिप्स के विड्थ और हाइट आ गए। सो इफ दैट इज करेक्ट देन लेट्स सी कि आपके पास आउटपुट किस तरह की आती है। सॉरी यहाँ पे हमें i+1 नहीं यूज़ करना, आई को ही यूज़ करना है। सो ये कुछ एरर्स आ रही हैं, जब तक एरर रिमूव नहीं होती तब तक मैं आपके सामने आउटपुट शो नहीं करवाऊँगा। सो आउटपुट हमारे पास आ गई है। नाउ मैं आप लोगों के सामने इस आउटपुट विंडो को शेयर करूँगा। सो वी गोइंग टू शेयर दिस, देन यहाँ पे आपके पास आउटपुट में यहाँ पे वेलोसिटी देनी है 45 दे दें, एंड 0.1 दे दें। सो जो आपके पास सिंपल केस है विदाउट एनी इफेक्ट, जो कि बैटर बॉल का है विद ड्रैग फोर्स P2/m, वो आपके सामने सिंपल केस इम्प्लीमेंट हो गया है। अब इसी को मैं क्या करूँगा, फर्दर यूज़ करूँगा फॉर अवर नेक्स्ट सिमुलेशन, जो कि आपके पास विंड इफेक्ट था और आपके पास जो स्पिन इफेक्ट था। सो मैं इस कोड को कॉपी कर लूँगा और मैं इसी को यूज़ करूँगा फर्दर थोड़ी बहुत जो चेंज होनी है फॉर जो है ना विंड इफेक्ट। तो यहाँ पे मैं इसको इनकॉर्पोरेट करूँगा। सो यहाँ पे विंड इफेक्ट के जो पैरामीटर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, वी विंड की वैल्यू चाहिए। वी विंड सपोज कर लें आप 20 है उसकी वैल्यू जी, ठीक है। अब उसके बाद बाकी जो फार्मूलाज हैं वो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होगी। लेट्स सी के
ये B/M रेशियो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे V माइनस, सॉरी ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, V माइनस वी विन। और आप यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप थ्योरी में देखें तो यहाँ पे मॉड ऑपरेटर यूज़ होया हुआ है, तो मैथ डॉट एब्सोल्यूट कर सकते हैं आप लोग। सो नेक्स्ट जो है VXI माइनस वी विंड है, एंड सिमिलरली जो नेगेटिव पोर्शन है उसमें V माइनस वी विंड है। और नेक्स्ट जो है VY बुक के ऊपर जो है VY यूज़ किया हुआ है। लेट्स सी कि हम लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं, बट देयर माइट बी अ करेक्शन ऑफ VY माइनस वी विन की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी। सो अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग मेरे ख्याल में और कोई मज़ीद चेंज नहीं है। सो लेट्स सी कि आपके पास जो है इसका ग्राफ किस तरह से आता है। Again, I will show the output after getting satisfied at my own. Simple wind effect. सो आउटपुट हमारे पास कुछ आ गई है। इसको अब हम लोग देखते हैं अपनी नॉलेज के लिए कि हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सपोज 70 एंड 34, सपोज 45, 0.1। अब देखें जो सिंपल केस था वो आपके पास ये वाला आ रहा है। अब विंड इफ़ेक्ट है, तो अब विंड इफ़ेक्ट का ग्राफ जो आना चाहिए वो हमारी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो पहले गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? ये ग्राफ जो है वो आगे जा रहा है। उसकी वजह ये है कि अगर हम लोग वापस अपने कोड के ऊपर फोकस करें तो उसके अंदर जो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो वी विंड जो है, वी विंड इस पैरामीटर में से माइनस हो रहा है, और ये पैरामीटर आगे से मल्टीप्लाई होने के बाद ओवरऑल माइनस कर रहा है। यानी कि ये वाला फैक्टर का पहले अगर इसको रिमूव कर दें, सपोज दिस फैक्टर इज, अगर हम लोग रिमूव कर दें तो फिर ये वाला केस होगा, और यहाँ से भी रिमूव कर दें तो एक बड़ा फैक्टर क्या हो रहा था, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इसमें से माइनस हो रहा था। अब इस वैल्यू को हमने वी विन टाइम क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। वी एक्स को भी वी विन टाइम क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और उसको मल्टीप्लाई किया तो वो अब जो फैक्टर होगा वो कम होगा और वो माइनस होगा, तो डेफिनेटली वो जो पीक से अगली साइड पे जाएगा। अब अगर हम लोग वी वन की वैल्यू को सपोज करें, वहाँ पे मैं +20 की बजाय -20 कर देता हूँ, तो देन ये पीछे रह जाएगा। ठीक है, अब सॉरी वो मुझे एग्जीक्यूशन बंद करने के लिए कह रहा है। सो अगर मैं एग्जीक्यूशन को बंद करूँगा और यहाँ पे माइनस करूँगा तो ओबियसली क्या होगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये फैक्टर बड़ा होगा, और बड़ा फैक्टर उसमें से मज़ीद माइनस होगा। तो आपके पास जो वी विंड का सॉल्यूशन होगा वो ओरिजिनल वाले से क्या होगा, पीछे रह जाएगा। सो लेट्स सी कैसा होता है कि नहीं। सो अगेन 70, 45 एंड 0.1। सो अगेन इफ वी सिंपल एंड ये आपके पास विंड इफेक्ट है। ठीक है, वो वापस ही मुड़ गया है क्योंकि वी विंड की वैल्यू हमने बहुत ज़्यादा रख दी हुई है। सो फुली आपको ये फिनोमेना समझ आ गया होगा। हम लोग वी विंड को भी इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स में ले लेंगे तो हम लोग सारे बिहेवियर को डिस्कस कर सकेंगे। सो मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर वी विंड को भी टेक्स्ट बॉक्स में लेता हूँ ताकि हम लोग इसको फाइनली वहाँ पे ही डिस्कस कर सकें। सो अगेन मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके टूल बॉक्स में फिर अगेन टेक्स्ट बॉक्स को ढूंढूंगा। फोर्थ टेक्स्ट बॉक्स इज़ फॉर वीविंग, एंड मैं अनदर लेबल ढूंढ के लाऊंगा। एंड लेबल के लिए क्या है जी, लेबल, और लेबल क्या होगा,
वी विंड के नाम से होगा, ठीक है जी। और मैं प्रोग्राम के अंदर जाके विंड इफेक्ट के अंदर जाके जो वी विंड है इंस्टेड ऑफ दिस पैरामीटर, यहाँ पे उसको टेक्स्ट बॉक्स से लेता हूँ। वी विंड इज इक्वल टू, सॉरी इसकी डाटा टाइप शुरू में आएगी पहले, डबल वी विंड इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स, उसमें क्या आ गया, टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट। और अब लेट्स सी, मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो आपके पास जो विंडो आएगी वो कुछ इस तरह से होगी। मैं यहाँ पे इसको शेयर करूँगा। मैं यहाँ पे अब 70 वैल्यू सपोज पास करता हूँ, उसके बाद थीटा 40, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी हमेशा 70 और 45 और ये पास करेंगे, आप डिफरेंट भी कहाँ पास करते हैं। सपोज मैं 15 प्रेस करता हूँ तो ये सिंपल वाले ग्राफ से क्या होगा, सिंपल अगर ड्रॉ कुछ इस तरह से हो रहा है तो 15 कंटिन्यूसली उस वी में से और वी एक्स और वी वाई में से माइनस हो रहा है, तो इस वजह से इसका ग्राफ जो होगा वो थोड़ा सा आगे जाएगा, क्योंकि वो v की वैल्यू को रिड्यूस करके मल्टीप्लाई करवा के फिर ओवरऑल वी एक्स और वी वाई में से माइनस करता है। सो जब मैं इसको इन वैल्यू के साथ विंड इफेक्ट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आगे ग्राफ जा रहा है, लेकिन अगर मैं इतनी ही वैल्यू नेगेटिव के साथ ग्राफ प्लॉट करूँगा तो वो नेगेटिव प्लस होके उसमें ऐड होगा और बड़ी वैल्यू होगी, और बड़ी वैल्यू v2 वगैरह के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद वी एक्स और वी वाई में से माइनस होगी, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कम हो जाएगा। सो वी विंड इफेक्ट विल बी लाइक दिस। सो होपफुली आप लोगों को इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला होगा तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ अब हम लोगों ने अगर स्पिन इफेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग स्पिन इफेक्ट खुद से करें। अगर कोई मसला आता है तो मेरे साथ ज़रूर डिस्कस करें। स्पिन इफेक्ट आप लोगों ने खुद से परफॉर्म करना है। Till the time, take care. Allah Hafiz.